लाइव भारत, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या धाम के कार सेवकपुरम में। और लिखा जा सकता है कि कार सेवकपुरम मंदिर आंदोलन का गढ़ रहा है। जितने भी कार सेवक आते थे, कार सेवक वो यहाँ जुड़ते थे और यही आंदोलन फला फूला। मेरे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। ये मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े रहे, 90 के दशक में कार सेवकों के साथ थे, बजरंग दल के साथ थे और अब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक हैं। और इस वक्त जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां 22 जनवरी के लिए हो रही हैं, उसकी देखरेख में ये भी जुटे हुए हैं पिछले काफी समय से। शरद जी, स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लाइव आप तो बहुत पुरानी हमारी जो है एंकर हैं और साथ साथ जो है आपका जो है देखते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी तकरीबन 6 महीने पहले, उससे पहले भी कई बार हो चुकी है। और उस वक्त रामलला का मंदिर जो था वो बन रहा था और अब वो लगभग पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा का समय आ रहा है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? इतनी लंबी तपस्या आप सब लोगों की रही है। बिल्कुल, रामलला का मंदिर जो है बन रहा है और आपसे भेंट 6 महीना पूर्व हुई थी। इसके पूर्व भी जब निर्णय आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तब फिर उस समय भी भेंट हुई थी। और आज जो है जिस प्रकार से जो है रामलला का मंदिर बन रहा है, ये हम सब के लिए उत्साह का है, उमंग का विषय है। क्योंकि एक लंबे कालखंड के बाद भगवान श्री रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, जिसके लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और वह हमारे जो है कहीं ना कहीं मार्गदर्शक थे। तो ऐसे लोगों के न रहने के बाद जो है हम लोगों के कार्यकाल में इस प्रकार से मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा हो रही, मंदिर भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। एक लंबा संघर्ष रहा है, उसके बाद लंबी तैयारी रही है और अब ये फाइनल घड़ी आ रही है। तो अब आखिरी कुछ दिन बचे हैं, तो तैयारियां किस स्थिति में है? फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जब घोषित हुई 22 जनवरी 2024 के लिए, तब से लगातार जो है हम लोग लगभग 6 माह से बैठ रहे हैं। एक तैयारी को लेकर जो है नित्य बैठकें होती हैं यहाँ पर। 9 बजे से लेकर 10:30 तक हम सब नित्य बैठते हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ के समन्वय करके कि किस प्रकार से लोगों को आमंत्रित जिनको किया गया है उनके आवास को कैसे संचालित किया जाए, उनको आवास दिया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, साथ साथ उनके आवागमन को लेकर भी चिंता रहती है। तो इस प्रकार से लोग जो है उत्साहित हैं और लोगों के स्वागत के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से जो लोगों की टीम बनाई गई है और वो टीम जो है ये कार्य कर रही है। क्योंकि सामूहिक शक्ति के आधार पर ही हम किसी चीज की किसी वस्तु पर या किसी अभियान पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अभियान है, अब तो ये उत्साह का अभियान है, एक क्या कहें उमंग का अभियान है। तो इसमें जो है किस प्रकार से हम सब जो है एकाग्र होकर और साथ साथ उत्साहित होकर भी लोगों का स्वागत भी करें, अभिनंदन भी करें और साथ साथ इस उत्सव को मनाएं भी। तो इस प्रकार से सारे लोगों का ध्यान जो है वो आवास की तरफ है, भोजन की तरफ है। यहाँ पर जो है तीन सिटी बनाई गई है, जिसमें एक कार सेवकपुरम है। कार सेवकपुरम में लगभग 1200 लोग निवास करेंगे। इसके अलावा जो है बड़ी रामदास छावनी का जो है प्राकृतिक उपयोग चिकित्सालय है, वहाँ पर निवास करेंगे। और एक हमारा है तीर्थक्षेत्रपुरम जो मणि पर्वत के पास है, एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर जो है लगभग 8000 लोग वहाँ पर निवास कर सकते हैं। ये आवास की व्यवस्था हुई। साथ ही साथ हम लगभग 40 स्थानों पर भोजनालय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आने वाले जो आगंतुक हैं, भक्त हैं, उनको प्रसाद भी प्राप्त हो। और प्रसाद प्राप्त ही ना हो, वह जो है उसमें सेवा भी कर सके। अगर आ रहे हैं तो वो अपने हाथों से भी सेवा करें, कुछ लोगों को भोजन परोसें। लेकिन हम लोगों की टीम जो है वो लगातार जो है इस विषय पर ध्यान दे रही है कि जो लोग आएंगे उनको प्रातः से लेकर रात्रि तक यानी भोजन जो है उनको उपलब्ध हो। और ये इन सभी जगहों का जिनका आपने जिनके बारे में बताया वहाँ ये इंतजाम? जी बिल्कुल, इन स्थानों के इंतजाम किए जा रहे हैं। और बड़े ही एक और हम सबको तो उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कि ये भोजनालय चलाने वाले जो लोग हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। देश के चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। चाहे पूर्वोत्तर का आसाम ले लीजिए आप, पश्चिम बंगाल ले लीजिए आप, बिहार ले लीजिए, पटना मतलब बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना यहाँ से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो है ही है, मध्य प्रदेश तो ही है और साथ साथ उत्तराखंड। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न लोग जो हैं अपने रुचि के अनुसार भोजन भी प्रसाद वितरण करेंगे और साथ साथ वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तमाम भाषा भाषी क्षेत्र के लोग। यानी कि एक समन्वय जो है भगवान श्री रामलला का जिस प्रकार से रहा उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का, ठीक उसी प्रकार से
इस महाअभियान में यानी कि उत्सव में भी सभी लोग जुड़ रहे हैं। और साधु संत समुदाय से बहुत सारे देश भर के जुटे हुए हम देख रहे हैं, जगह जगह अयोध्या में हम घूम रहे थे और काफी साधु संत यहाँ पे एकत्र है इस वक्त। बिल्कुल, जो साधु संतों की भूमिका है वो तो हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है, क्योंकि साधु संतों के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। ये महाअभियान जो है 1984 में जब प्रारंभ हुआ तो उस समय जो है इस अभियान के जो सूत्रधार थे वो साधु संत थे। उन्होंने ही जो है संकल्प कराया, उन्होंने ही जो है ढांचे के लिए तिथि निकाली। तो इस प्रकार से कार सेवा की तिथि निकाली और आज जो है मंदिर निर्माण का जहाँ तक वो है प्रश्न है या कहें उमंग है, तो उसमें भी जो है साधु संतों की भूमिका है। और साधु संत जो है गिरवासी क्षेत्र, हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या भर में बहुत से साधु संत इस वक्त एकत्र हैं। बिल्कुल, अयोध्या तो संतों की नगरी है और संतों की नगरी होने के कारण जो है तमाम ऐसे तपस्वी भक्त यहाँ पर उपस्थित रहे। ये आंदोलन ही संतों के नेतृत्व में रहा। संत हमारे मार्गदर्शक है, उनके द्वारा जो 1984 में संकल्प सभा जैसे कराई गई सरयू के तट पर, माँ सरयू को साक्षी मानकर लोगों ने अपने हाथों से जो है ये कहा कि हाँ, इस ढांचे की मुक्ति होनी चाहिए अयोध्या में और रामलला की जन्मभूमि बननी चाहिए। तब से लगातार जो है साधु संतों का जो एक संदेश था वो विश्व हिंदू परिषद के लिए एक मंत्र बन गया। यानी कहा जाता रहा कि संतों का मंत्र और विहित का तंत्र जब लगेगा तभी किसी प्रकार के अभियान को हम सफल बना पाते। तो इस प्रकार से जो है साधु संतों के एकत्रित होने से यहाँ पर चूंकि जो आंदोलन रहा वो बड़े जन्मोत्कर्ष पर पहुंच गया, उच्च शिखर पर पहुंचा। इस अभियान से जुड़े हुए साधु संत चाहे गिरवासी क्षेत्र के हों, वनवासी क्षेत्र को हों या फिर पहाड़ी क्षेत्रों के, तो ये जो संतों का एक वो रहा उसमें भिन्न भिन्न जातियों के भी संत सम्मिलित हुए, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हों, चाहे वो जो है क्या कहेंगे जो और भी उससे बढ़कर हो। ऐसे तो हम तो सबको एक ही मानते हैं, लेकिन रैदासी हो, वनवासी हो, वाल्मीकि समाज के हो, रविदासी हो, नाथ संप्रदाय के हो, तो इस प्रकार के 140 संप्रदाय के संत जो है वो इस अभियान से जुड़े। और आज जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका बहुत बड़ा ध्यान रखा है कि सारे लोगों को आमंत्रित किया है। ऐसे 4000 संत आएंगे जब अयोध्या की धरती पर, तो एक बहुत बड़ी संत शक्ति का जागरण होगा। और एक जो अभियान उस समय चला, चाहे वो 90 का हो, 92 का हो, और आज वर्तमान में जो है जिस प्रकार से रामलला के स्थापना का है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा समाज को, देश को। इस कार्यक्रम की बात आपने बताया 4000 के आसपास संतों को निमंत्रण है ट्रस्ट की ओर से, और इस कार्यक्रम के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन शरद जी, आप अयोध्या के ही मूलवासी हैं, यहीं पे पूरा आंदोलन ये सब आपने देखा है, और आज जो अयोध्या का जीर्णोद्धार हुआ है, जिस तरह से पूरी तस्वीर बदल गई। इनफैक्ट मैं 6 महीने पहले आई थी और आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल अलग, तो कैसा महसूस होता है ये नई अयोध्या देखने? बिल्कुल, देखिए अयोध्या नई तो नहीं है, अयोध्या प्राचीन ही है, ऐतिहासिक है, पुरातात्विक है। अयोध्या का कण कण जो है पूज्य है। माँ सरयू की धारा पहले बताते हैं कि जो है विष्णु जी के नेत्रों से निकली हुई ये जो नेत्रजा, ये इसका प्रवाह यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे रघुवंश का जो है जन्म हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये अयोध्या जो है हमारे लिए पवित्र है। और आज जो है पूर्व में अयोध्या में क्या अंतर है कि पहले जो है ऐतिहासिकता से परिपूर्ण और पुरातात्विक संरक्षण से परिपूर्ण अयोध्या थी, और आज जो है इसमें नवीनीकरण करने का कारण ये रहा कि अयोध्या आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। अयोध्या आने वाले जो भक्त हैं वो आज हवाई जहाज से आएंगे, आज जो है रेलवे से आएंगे। तो ये के आवागमन का साधन बढ़ने के कारण जो सड़कों को भी चौड़ा किया गया है और तमाम तरह के जो है स्थान बनाए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले जो पूज्य संत हैं वो भी अपने स्थान यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं, यानी संस्था बना रहे हैं, तो उनको भूमि देने का काम भी सरकार कर रही है। तो एक व्यापक जो है अयोध्या को विस्तृत किया गया है। अयोध्या तो हम लोगों के लिए तो कण कण में पूज्य है, लेकिन जो बाहर से हमारे बंधु आ रहे हैं या भक्त आ रहे हैं वह यहाँ पर ठहर सके, उनके निवास की व्यवस्था हो सके, वो जो है उनको मार्ग मिल सके, यानी सड़क का मार्ग चौड़ा हो तो जाम नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि गलियां थी सीमित, और गलियां सीमित होने के कारण जो है जाम लग जाता था। और इसके अलावा जो है जो आते थे लोग, उनको ठहरने के लिए तमाम तरह के उपकरण तो मठ मंदिरों में ही होता था। मठ मंदिरों का संचालन जो है वो यात्रियों के द्वारा ही है, श्रद्धालुओं के द्वारा है। आने वाले जो लोग हैं, चाहे वो श्रावण मास में आए, चाहे कार्तिक मास में आए या रामनवमी में आए, तो जब आते थे तो उनके साथ जो है एक राशन लेकर आते थे, खाद्य सामग्री लेकर आते थे। लेकिन आज जो आ रहे हैं वो दक्षिण भारत से आ रहे हैं, वो जो है पूर्वोत्तर से आ रहे हैं, वो पश्चिम से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आने वालों की श्रृंखला जब बढ़ी
तो अयोध्या का विकास का भी तारतम्य जो है और वो विस्तार विकास करना पड़ा। आपने बताया कि 4000 संतों को आपने मतलब ट्रस्ट ने आप सब ने निमंत्रण दिया है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री तो खुद मौजूद होंगे ही जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुछ और हमें उस दिन के कार्यक्रम के बारे में 22 जनवरी के बारे में हमारे दर्शक 22 जनवरी का कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से धार्मिक है। अभी 16 जनवरी से ही जो है प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो पूजन का कार्यक्रम वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पूजन के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए जो 16 जनवरी से 16 जनवरी को जो है तो गणेश पूजन से ही प्रारंभ हम करते हैं और वो जब प्रारंभ होगा उसके बाद फिर जो है लगातार चलता रहेगा। बीच में जो भी पूजन की पद्धति है वो वैदिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित है और साथ ही साथ जो है 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा के दिन मूर्ति पूर्ण रूप से सामने है, यानी कि विग्रह भगवान का रामलला का अचल जो विग्रह है वो सामने समाज के सामने आएगा। हमने सुना है कि मूर्ति की स्थापना पहले होगी वहाँ पर पूजा के बाद 18 के बाद। देखिए क्या है कि 17 जनवरी को ये संभावना है कि भगवान श्री रामलला अपने अधिष्ठान पर विराजमान हो जाएंगे और वो पूजन चलता रहेगा। वहाँ पर वैदिक विद्वान हमारे जो काशी के हैं वो लगातार उसमें पूजन करते रहेंगे और 22 जनवरी को जब वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पूज्य सत्संग चालक मोहन भागवत जी, इसके अलावा जो है पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और यहाँ प्रदेश के जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज और जो गवर्नर है वो उपस्थित साथ साथ कुछ साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया। इस प्रकार से 4000 साधु संत तो रहेंगे ही और उस गर्भगृह में जो पूजन का कार्यक्रम चलेगा वो अपने आप में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति होगी उसकी और उसके लिए जो है वैदिक विद्वान जो काशी से पधारे हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हैं, उनका भी समावेश वहाँ पर होगा। कुछ ही सेकंड्स का ये कार्यक्रम है, हमें बताया गया है कुछ पल का 12-20 के आसपास प्रारंभ होगा, ऐसा कुछ? जी ऐसा है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जो विग्रह होता है उस पर चूंकि विग्रह के ऊपर पट्टी, आंखों पर पट्टी रहती है, जब वो खोला जाता है तो विग्रह का तो ये है कि भगवान को पहला दर्पण दिखाया जाता है जी। और कोई उस समय दर्शन नहीं कर सकता, वो भगवान को मतलब विग्रह को जो है दर्पण दिखाने के बाद ही वो पट्टी खुलती है। तो ये चीज जो है ये अपने आप में ही बड़ा ही उमंग से परिपूर्ण दृश्य होगा और मुझे लगता है कि ये पूरा देश देखेगा इस चीज को आप लोगों के माध्यम से। तो ये जो पूजन का कार्यक्रम है ये तो लगातार 16 जनवरी से प्रारंभ जी। और बहुत दिलचस्प बात आपने ये बताई कि वो पट्टी की होगी, फिर दर्पण होगा प्रभु के सामने और वो खुद अपने आप को देखेंगे। उसके बाद ये सारा कार्यक्रम आगे का बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर जो साधु संत रहेंगे वहाँ पर उपस्थित, उनके बीच में किसी न किसी का उद्बोधन होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री जी उस समय उद्बोधन करें, अपने पूज्य सत्संग चालक जी वो कर सकते हैं, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं जो अध्यक्ष हैं वो श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के, का उद्बोधन हो सकता है। तो इस प्रकार से इनका भी जो है पूज्य संतों के बीच में विचार आएगा और तत्पश्चात जो है जो वहाँ पर उपस्थित साधु संत रहेंगे या जो महानुभाव भक्त आ रहे हैं, चाहे वो सेना से जुड़े हुए हों, चाहे वो चिकित्सा जगत से जुड़े हों या विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए हों, इसके अलावा जो है जो हमारे कार सेवक हैं, जो शहीद हुए उनके परिजन, इन सबके बीच में जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, उनको दर्शन कराने का। ये प्रसाद भी बड़ा खास किस्म का बनाया बिल्कुल प्रसाद जो है क्योंकि रामलला का प्रथम वो है और इतने वर्षों के बाद जो 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला अपने दिव्य स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि श्री राम तीर्थ ट्रस्ट जो है वह प्रसाद का वितरण भी विशेष करेगा और इसके लिए जो है तैयारी चल रही है। और ये भी है कि वहाँ पर अंदर परिसर में कुछ ना कुछ विग्रह से संबंधित चित्र है या स्मृति चिन्ह है, उनको दिया जाएगा सभी को। और साथ ही साथ जो है हो सकता है रामलला की रज भी दी जाए। तो रज तो ये कहा ही गया, चंदन है इस देश का माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो यहाँ तो भगवान श्री रामलला स्वयं है, जहाँ पहले कूदे क्रीड़ा किया उन्होंने, उस स्थान से निकला हुआ रज तो चंदन के साथ। पिछली बार जब हम राम मंदिर का कवरेज कर रहे थे सारा घाट पे, तो आपने बताया था हमें कि दोनों प्रभु राम की जो छवियां हैं, मूर्तियां हैं, जो पहली रामलला जिनकी पूजा होती आई है अब तक, और जो नए रामलला वहाँ विराजमान होंगे, ये दोनों एक साथ रखी जाएंगी गर्भगृह में। देखिए रामलला का यहाँ पर ही नहीं, सारे मंदिरों में दो प्रकार के विग्रह होते हैं। एक तो होता है चल, एक होता है अचल। तो अचल भूमि जो विग्रह है वो वहाँ से हट नहीं सकते। तो जो ये पाषाण यानी पत्थर या कहें जो भी धातु की जो भी हो, ये जो स्थापित की जाती है इनको हटाया नहीं जाता है। और जो चल है उनको उत्सव मूर्ति के रूप में हम लोग लेते हैं।
क्योंकि मंदिरों में तमाम तरह के उत्सव के कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं, रथ यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं या विशेष प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, तो वहाँ पर मूर्ति रखकर ही पूजन किया जाता है। तो ये जो आज वर्तमान में मूर्ति है, इसको हम जो है जो कर्नाटक से बन के आई है, नहीं, जो आज वर्तमान में, अच्छा, जो अब तक चलती है, जी जी, उस हो चुकी है 1949 में भगवान के प्रकटीकरण का वो है साक्षी। तो उस मूर्ति या विग्रह को जो है हम सब जो है उत्सव मूर्ति के रूप में रखेंगे। जब भी अनुष्ठान होगा, पूजन होगा या रथ यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, उसको हम बाहर निकालेंगे, लेकिन गर्भगृह में ही वो भी विराजमान रहेंगे। वो भी विराजमान रहेंगे। बहुत ही सोचकर ही मतलब इतना रोमांच होता है इस का, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के तो कंधों पर पूरा इसका कार्यभार है, पूरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे भंडारे भी लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहीं देख रही थी कि बिल्कुल जो परिसर है उसके साथ में ही सटा हुआ एक पूरा इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ा सबसे विशाल भंडारा लग रहा है लोगों के लिए, जो लोग वहाँ आएंगे उनके खाने के लिए। देखिए, भंडारे का आयोजन तो स्वाभाविक है। अध्याय ये कहा गया है कि जो भक्त आते हैं बाहर से, वो कभी यहाँ से भूखे नहीं जाते। तो यह तो साक्षात भगवान विराजमान है, मां अन्नपूर्णा की कृपा है। इसमें जो है जो लोग आ रहे हैं यानी भक्त आ रहे हैं, उनको भोजन प्रसाद मिलना ही चाहिए। और इसकी सारी व्यवस्थाएं जो है श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं को दे रखा है, जिन्होंने स्वयं इसको अंगीकार किया, इन्हें स्वीकारा है। ऐसे चाहे वो 15 दिन के भंडारे चले, चाहे वो 1 माह के चलाएं और 2 माह तक। लोगों का कहना है कि हम जनवरी से लेकर फरवरी माह तक, और हो सकता है कि मार्च तक भी चले जाएं, भंडारे चलेंगे यहाँ पर। और जो लोग आएंगे, चाहे वो 5,000 है चाहे 50,000, सबको भोजन प्राप्त होगा। अच्छा, इसको लेकर बहुत सारी विपक्षी पार्टियां विवाद भी कर रही हैं। इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, इनको आपने न्यौता दिया था ट्रस्ट ने, लेकिन उन्होंने आने से मना किया है। और भी बहुत विवाद चल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरी तरह निर्मित नहीं हुआ है, अभी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मेरा तो यही संदेश है उनको कि हमारे यहाँ कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। और ये प्रभु का बहुत बड़ा जो वो है दर्शन का समय, उसको वो नकार रहे हैं। यानी कि उनकी बुद्धि जो है वो अकुंठ हो गई है, वो कहीं ना कहीं एक तुष्टिकरण में लिप्त हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि इस प्रकार से हम भगवान के दरबार। कहा भी गया कि भगवान जो है वो स्वयं बुलाते हैं, और भगवान बुलाते हैं तो यहाँ तो सीधे सीधे निमंत्रण गया था और आपने अस्वीकार किया। इसका मतलब है कि आपको भगवान ही नहीं चाहते कि आप आओ। और ये जो भी उनके अंदर ये इस प्रकार की मानसिकता आई, ये जो है मुझे नहीं लगता कि कभी जो है इनको समाज स्वीकार करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब कथा होती है तो हम आसपास के पड़ोसियों को भी निमंत्रित करते हैं। जो पड़ोसी नहीं आता उसमें उसका दुर्भाग्य होता है, और ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का या विभिन्न दलों का जो इसको अस्वीकार कर रहे हैं। भक्त तो स्वाभाविक एक भाव होता है भगवान के प्रति मिलने का, उनसे कार्यक्रम उनके साथ जुड़ने का। तो मुझे लगता है कि उनका भाव जो है पवित्र नहीं है, और वो कभी जो है ये जो उन्होंने कहा है वो स्वाभाविक है, उनकी एक मानसिकता ही ऐसी है। कभी 1947 के बाद जो है जब सोमनाथ की मुक्ति हुई, तो पंडित जो हमारे ये थे अपने सरदार पटेल जी, जो इसके आधारशिला रखने वाले थे, इन्होंने मुक्ति कराई। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो उस कार्यक्रम में, पूजन के कार्यक्रम में गए। लेकिन जब नेहरू जी से कहा गया, जो प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा इन लोगों ने, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, इससे हमारे वोट बैंक जो है खराब हो जाएंगे। तो वही वोट बैंक की राजनीति जो है ये लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए वोट। और वोट इस धार्मिक कार्यों में नहीं देखना चाहिए। जो भी कार्य हो रहा है वो धार्मिक रूप से हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आपको बुलाया, आस्था का विषय, बिल्कुल आस्था का विषय और धार्मिकता का विषय है कि हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनको तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुलाया, किसी दल ने नहीं बुलाया, किसी संगठन ने नहीं बुलाया। वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वही है जिसको अनुमोदित किया गया, जिसको माननीय न्यायालय ने बनाया है। और ऐसे तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जब आपके पास निमंत्रण जाता है, क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर भी कई सवाल उठाते हैं। देखिए, जो उठाते हैं उनका भ्रम है, वो भ्रमित है, वो कहीं कुंठित हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता जो आप समझ सकती हैं, किस प्रकार से राम सेतु को काल्पनिक बता दिया गया, राम को ही काल्पनिक बता दिया गया। यहाँ अयोध्या जी में जो है रामलला ताले में बंद कर दिए गए, उनकी मूर्ति को बंद कर दिया गया। तो ये सारे जो उपकरण को ध्यान में रखते हुए भी तीर्थ क्षेत्र ने ये तय किया कि चाहे जितना भी लोगों ने विरोध किया हो, चाहे जितना भी जो है हमारे संगठन पर प्रतिबंध लगाया हो, हम जो है आज अगर पुण्य काम करने जा रहे हैं, धार्मिक काम करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। अब आपका भाव कैसा है ये समाज देखेगा। अच्छा, इसके बाद जनता कब से दर्शन कर पाएगी? 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद। देखिए, 22 तारीख को कार्यक्रम है,
वह पूर्ण रूप से जो है यहाँ आने वाले लोगों को दर्शन सुलभ हो जाए, जो आए रहेंगे अंदर आगंतुक लोग। इसके अलावा जो है 23 तारीख से ये कार्यक्रम जो है सभी के लिए प्रारंभ। बिल्कुल। चलते चलते शरद जी, प्रभु श्री राम के स्मरण में कुछ? मैं तो ये कहूँगा कि हनुमान जी यहाँ साक्षात जो है इस अयोध्या का संरक्षण करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, वो अपना आज्ञा नहीं पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आने वाले दिनों में भी आप सलाह और बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी देशवासियों को। सभी को शुभकामनाएं, और सभी लोग, आप लोग जो है 22 जनवरी को अपने घरों में पूजन करिए। जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजन करें, प्रसाद वितरण करें और सायंकाल जरूर दीपक जलाएं अपने घरों पर दीपावली। बहुत धन्यवाद। तो ये थे शरद चंद्र, शीतल राजपूत, SR लाइव भारत, अयोध्या धाम।